हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। देखें, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे जीके मॉक टेस्ट फर्स्ट। ओके, एक्चुअल में अगर हम बात करें तो हमने मॉक टेस्ट जो है जूनियर असिस्टेंट का फुल लेंथ मॉक टेस्ट बहुत टाइम पहले 1 मंथ अगो यहाँ पे अपलोड किया हुआ है। प्लेलिस्ट में जाना, फुल लेंथ मॉक टेस्ट होगा, जाके अटेम्प्ट कर लेना। पटवारी जूनियर असिस्टेंट आप दोनों का सिलेबस जो है एग्ज़ाम का सेम ही है, ठीक है। और इसको ज़रूर आप अटेम्प्ट करना जाके, ठीक। हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये पटवारी जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर आपको OMR मॉक टेस्ट देने हैं, जैसे कि हमारे पास मॉक टेस्ट चल रहे हैं, तो वो आप इस नंबर पर मैसेज करना। आपको PDF प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू शेड्यूल। तो वो हमारे पास आप दे सकते हैं। सेक्शनल मॉक टेस्ट हमारे पास एटलीस्ट 13 हो चुके हैं। अभी 2 मॉक टेस्ट और बचे और उसके साथ हम और 2 मॉक टेस्ट आपके फुल लेंथ करवा देंगे, ठीक है। जिस किसी को रजिस्ट्रेशन करवानी हुई तो इस नंबर पर मैसेज करके करवा सकता है, ठीक है। इंटरेस्टेड जो भी होगा, कोई भी एस्पायरेंट, तो इस नंबर पर मैसेज कर देना। चलिए, आप इस वीडियो में कितना स्कोर करेंगे, वीडियो को पॉज करना है, अपने पास एक नोटबुक एक पेन रखना है, ठीक है, और नेगेटिव क्वेश्चन से बचा करें। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, अगर लगे कि ये वीडियो आपके काम का है, ये कंटेंट आपके काम का है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्यारे दोस्तों, विच ट्राइब इज़ नोन एज हाई एल्टीट्यूड पेस्टोरलिस्ट्स हु रेज याक्स एंड गोट। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कौन सी ट्राइब जानी जाती है हाई एल्टीट्यूड पेस्टोरलिस्ट्स के लिए। और अगर हम बात करते हैं, ये रेज करते हैं याक्स को एंड गोट्स को, छंगपा, बोट, गदी, मोन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? वीडियो को पॉज करना है, फिर आंसर देना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज़ किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्यारे दोस्तों, क्या आंसर है इसका? ऑप्शन नंबर ए। देखिए, छंगपा ट्राइबल ग्रुप बिलोंग्स टू, ये किससे बिलोंग करते हैं? मंगोलॉइड जो हमारे पास एथनिक ग्रुप है, इससे बिलोंग करते हैं। और ये ट्राइब जो है ये मेनली पाई जाती है छंगतंग प्लेटू ऑफ हमारे पास लद्दाख में। और दीज पीपल्स आर मोस्टली फाउंड इन ले एंड करगिल डिस्ट्रिक्ट में, ये हमारे पास फाउंड पाए जाते हैं। और दे स्पीक, जो ये क्या बोलते हैं हमारे पास, चगस हद एक डायलैक्ट है तिब्बत का, ये बोलते हैं। और दीज पीपल्स आर हाई एल्टीट्यूड, जो हमारे पास पेस्टोरलिस्ट हैं, जो रेज करते हैं याक्स को, एंड जो हमारे पास छंगथंगी गोट्स हैं। तो इस क्वेश्चन के बारे में अब आपने याद रखना है, अच्छे से बोलना नहीं है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है प्यारे दोस्तों, विच अमेंडमेंट एक्ट, कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था जिसने रिप्लेस किया वर्ड सदर रियासत को एंड प्राइम मिनिस्टर बाय गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर रिस्पेक्टिवली इन जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कौन सा अमेंडमेंट एक्ट जिसने रिप्लेस किया वर्ड सदर रियासत को एंड प्राइम मिनिस्टर को बाय गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर के थ्रू। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1959, सिक्स्थ अमेंडमेंट एक्ट 1965, 12th अमेंडमेंट एक्ट 1975, 18th अमेंडमेंट एक्ट 1987। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 16th, जो हमारे पास 6th अमेंडमेंट एक्ट हुई थी 1965 में। याद रखना इंपॉर्टेंट होगा। 6th अमेंडमेंट एक्ट 1965 केम इन अप्रैल 1965 और इट रिप्लेस द वर्ड सदर रियासत एंड प्राइम मिनिस्टर बाय गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर रिस्पेक्टिवली इन द स्टेट। जो हमारे पास तब ये स्टेट थी कॉन्स्टिट्यूशन में, अब तो यूटी है। और फर्स्ट शेड्यूल हैज़ बीन ओमिटेड बाय दिस एक्ट। दो क्वेश्चन हो चुके हैं, आपने ये क्वेश्चन भी ठीक किया होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 के जो हमारे पास 2011 का सेंसस हुआ था, विच इज़ द सेकंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया। सेकंड मोस्ट आपसे पूछी गई है कि कौन सी सेकंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज थी इंडिया की, हिंदी, बंगाली, उर्दू, इंग्लिश। तो आपने बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर देना। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं। डेमोग्राफी से ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज़ किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है बंगाली। देखें, बंगाली 8.03% लोग बोलते थे, तो याद रख लेना है सेकंड नंबर पे बंगाली थी। क्या थी? बंगाली। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 हमारे पास बंगाली इज़ द सेकंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया। ओके, याद रख लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर लीडर एसोसिएटेड विद द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सा इनमें से जो पेयर में लीडर दिए गए हैं और बताया गया है कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 से ये बिलोंग करते हैं और करेक्टली मैच नहीं है? हज़रत महल कानपुर से थी क्या, खान बहादुर खान बरेली, कन्वर सिंह बिहार, भगत खान दिल्ली। ऑलरेडी मैंने थ्योरी पढ़ाई थी आपको, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे हज़रत महल। ये यहाँ देखना है ऑप्शन हज़रत महल कानपुर, ये ऑप्शन गलत है।
ठीक है। बेगम हज़रत महल आल्सो कॉल्ड एज बेगम ऑफ अवध के नाम से जानी जाती थी और वाज द सेकंड वाइफ ऑफ नवाब वाजिद अली शाह। ठीक है, तो ये बेगम जो थी ये बेगम ऑफ अवध थी। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं वाजिद अली शाह मेट हर इन पैलेस और शी रेबेल्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ड्यूरिंग द इंडियन रेबेलियन ऑफ 1857। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट था यहाँ पे हज़रत महल, ये वाला रॉन्ग था। बाकी अगर हम बात करते हैं खान बहादुर खान बरेली, ये करेक्ट है। कन्वर सिंह बिहार वाला भी करेक्ट है। भगत खान दिल्ली, ये भी ठीक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल स्टार्टेड ऑन, के जो हमारे पास स्वदेशी मूवमेंट बंगाल में स्टार्ट कब हुई थी? 1902 में, 1905 में, 1908 में, 1909 में। आपको बताना है स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल स्टार्टेड ऑन, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, द स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड विद द पटिशन ऑफ बंगाल बाय द वाइसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड कर्जन इन 1905। आपको तो ये पता ही है। एंड कंटिन्यू कब तक रही? अप टू 1911 तक रही थी। ओके, और इट वाज द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ द प्री गांधीयन मूवमेंट। देखिए ना, हिस्ट्री से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं और मैंने एक मैराथन सेशन अपलोड किया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाना। हिस्ट्री एमसीक्यूज़ 120 एमसीक्यूज़ अपलोड किए हैं, लेकिन उनको एक्सप्लेन भी किया हुआ है और उसी के साथ साथ मैंने आपको बताया हुआ है पूरा मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। अगर आप उस लेक्चर को अच्छे से ध्यान से देख लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री का आपका गलत नहीं होगा। खास करके जो फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाद की बात करते हैं, रिवॉल्ट ऑफ 1857 पे भी वीडियो अपलोड किए हुए, वो भी जाके देख लेना। और इट वाज द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ द प्री गांधीयन मूवमेंट थी। इट्स चीफ आर्किटेक्ट्स वर अरबिंदो घोष, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल एंड लाला लाजपत राय। तो याद रखना है, मॉडर्न हिस्ट्री से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप इसको अच्छे से पढ़ के जाना एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 6। व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ झेलम स्टेडियम? आपसे क्वेश्चन करंट अफेयर का पूछ लिया गया कि न्यू नेम क्या है झेलम स्टेडियम का। ओके जी, बताएं। जनरल बिपिन रावत स्टेडियम, विक्रम साराभाई स्टेडियम, गुलाम मोहम्मद बख्शी स्टेडियम, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ झेलम स्टेडियम? तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास जनरल बिपिन रावत स्टेडियम। ओके, जनरल बिपिन रावत स्टेडियम। और सैंक्शन इज़ हेयर बाई अकॉर्डिंग टू द टू रीनेमिंग ऑफ झेलम स्टेडियम, जो हमारे पास जान बाजपुरा बारामूला एज जनरल क्या नाम रखा गया है? बिपिन रावत स्टेडियम के नाम से। तो आप याद रख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर है। हमारे पास यहाँ पे 6 क्वेश्चन हो चुके हैं, आपने 6 के 6 ठीक किए होंगे। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया आपसे, विच ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रक्ट्स एंड मैनेज द बॉर्डर रोड? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रक्ट भी करती है और मैनेज भी करती है बॉर्डर रोड्स को? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट वेयर बॉर्डर लाइज, या डिफेंस मिनिस्ट्री? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? चूज़ करें ज़रा जल्दी से। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, अगर हम बात करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए आपको पता होना चाहिए अबाउट बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, इज़ ए रोड कंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटिव फोर्स इन इंडिया दैट प्रोवाइड सपोर्ट टू इंडियन। सपोर्ट किसको देती है? ये सपोर्ट देती है इंडियन आर्म फोर्सेज को। और BRO डेवलप्स एंड मेंटेन रखता है रोड नेटवर्क्स को इन इंडिया बॉर्डर एरियाज में एंड फ्रेंडली नेबरिंग कंट्री में। ठीक है, तो ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, BRO के बारे में क्वेश्चन बन सकता है। और इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1960 में हमारे पास बनी थी एंड ऑपरेट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसे ऑपरेट करती है। और BRO प्राइमरी फंक्शन इज़ टू डेवलप एंड मेंटेन करना होता है किसको? रोड नेटवर्क्स को इन इंडियन बॉर्डर एरियाज़ में, इन फ्रेंडली नेबरिंग कंट्रीज़ में, टू सपोर्ट करने के लिए मिलिट्री जो हमारे पास लॉजिस्टिक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को, तो ये आप याद रख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग काजेज रेनफॉल इन वेस्ट बंगाल ड्यूरिंग हॉट वेदर सीजन? आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो है काजेज करता है रेनफॉल इन वेस्ट बंगाल में ड्यूरिंग द हॉट वेदर सीजन में? कल बैसाखी, मैंगो शावर, साउथ वेस्ट मानसून, या रीट्रीटिंग मानसून? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। एक क्वेश्चन हर दिन आपके लिए रहता है, ठीक है। और वीडियो के एंड पे ज़रूर आप बताना कि 20 में से आपका स्कोर कितना रहा है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर आपने देना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 लिख के आगे आप बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ओके जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। आपसे पूछा गया है यहाँ पे, वेयर इज़ सलार जंग म्यूज़ियम सिचुएटेड? कि सलार जंग म्यूज़ियम कहाँ पे सिचुएटेड है, आपको ये बताना है। जयपुर में है, हैदराबाद में है, मुंबई में है, या लखनऊ में है? तो देखें ना, जैसे अगर हम बात करते हैं म्यूज़ियम की बात कर लेते हैं, कोई यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई, या फिर अगर हम बात करते हैं कोई भी, मतलब जिस तरह से आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक होते हैं ना, पेंटिंग की बात करें, फिर अगर हम बात करते हैं किसी केव की बात कर लेते हैं, जैसे अजंता इलोरा पे क्वेश्चन बन सकता है।
तो इस तरह के क्वेश्चन भी बन जाते हैं और इसी तरह से म्यूज़ियम से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो सलारजंग म्यूज़ियम कहाँ पे सिचुएटेड है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो ये हमारे पास है हैदराबाद में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, आप सबने ठीक दिया होगा। सलारजंग म्यूज़ियम है, ये वन ऑफ द 3 नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया में से है एंड इज़ रिनाउंड फॉर इट्स डाइवर्स कलेक्शंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, इंक्लूडिंग इसमें हम इंडियन, मिडल ईस्टर्न, यूरोपियन एंड फार जो हमारे पास ईस्टर्न आर्टिफैक्ट्स की बात करें तो सब यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सलारजंग म्यूजियम कहाँ पे है, हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए, सलारजंग म्यूजियम इज़ लोकेटेड इन हैदराबाद इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना, आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच सिटी वाज द ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर जनरल एंड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हेल्ड इन 2024। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, कौन से सिटी में वाज द ऑल इंडियन कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर जनरल एंड इंस्पेक्टर जनरल्स ऑफ पुलिस हेल्ड इन 2024? मुंबई, जयपुर, न्यू दिल्ली, कोलकाता। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास जयपुर, ठीक है। जो है जयपुर सिटी में क्या हुआ है, वाज द ऑल इंडियन जो कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर जनरल्स एंड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हेल्ड इन 2024 इन जयपुर, जो हमारे पास है सिटी। तो याद रख लेना, द ऑल इंडियन कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर जनरल्स एंड इंस्पेक्टर जनरल्स ऑफ पुलिस इन 2024 वाज हेल्ड इन जयपुर। ओके, चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। 11 विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक्स। यहाँ पे पूछा गया है कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है जाना जाता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक्स के नाम से, गांदरबल, अनंतनाग, शोपियान, ले। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, चूज़ करें ज़रा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गांदरबल डिस्ट्रिक्ट इज़ फेमस फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ लेक्स इन द रीजन। तो यहाँ पे याद रखना है कि जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लेक है वो हमारे पास गांदरबल है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, विच रिवर इज नोन एज द मून रिवर। कौन सा रिवर मून रिवर के नाम से जाना जाता है, चिनाब, झेलम, रावी, तावी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, विच रिवर इज नोन एज मून रिवर। बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मून रिवर के नाम से कौन सा रिवर जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है चिनाब रिवर, ठीक है। चिनाब रिवर जो है ये जाना जाता है हमारे पास मून रिवर के नाम से। तो ये इस तरह के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, उज रिवर इज़ द ट्राइब्यूटरी ऑफ विच रिवर। कि ये जो हमारे पास उज रिवर है ये किसकी ट्राइब्यूटरी है, कौन से रिवर की ट्राइब्यूटरी है, तावी की है, चिनाब, रावी, झेलम। आपको आंसर में बताना है उज रिवर इज़ द ट्राइब्यूटरी ऑफ विच रिवर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है रावी रिवर। उज रिवर इज़ द ट्राइब्यूटरी ऑफ रावी रिवर। याद रखना जितनी भी ट्राइब्यूटरीज है ना, चाहे वो इंदस की बात करें, झेलम, चिनाब, ठीक है, ये सब ट्राइब्यूटरीज पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बने हुए हैं मैक्सिमम। तो आप याद रख सकते हैं उज रिवर इज़ द ट्राइब्यूटरी ऑफ रावी रिवर। और इनका ओरिजिन क्या है, निक नेम क्या है, इनके दूसरे और कौन कौन से नाम हैं, संस्कृत में किस नाम से पुकारा जाता है, ये वो हर एक चीज़ मैंने रिवर्स जब पढ़ाए थे आपको तो सारी चीज़ें क्लियर कर दी थी, तो आपको वो पता होनी चाहिए। ओके, आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा गया है आपसे प्यारे दोस्तों, चैत्र चौदोश इज़ सेलिब्रेटेड एट डैश इन जम्मू रीजन। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, कोई लेवल टफ नहीं है आपके लिए, लेकिन आपको भी इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चैत्र चौदोश इज़ सेलिब्रेटेड एट डैश इन जम्मू रीजन, डोडा, कठुआ, उत्तर बनी, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है उत्तर बनी, ठीक है। जो उत्तर बनी एरिया है जम्मू रीजन में, वहाँ पे चैत्र चौदोश को सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपने क्वेश्चन को ठीक किया होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। देखें आपको ना इकोसिस्टम यानी बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन आ गया, कौन सा एक ऐसा बायोटिक कंपोनेंट है इकोसिस्टम का, वाटर, सॉइल, प्लांट, रॉक्स। बायोटिक कौन से होते हैं पहले आपको ये पता होना चाहिए। आंसर तो आपने चूज़ कर लिया होगा, जो लिविंग कंपोनेंट होते हैं। और ए बायोटिक कौन से होते हैं, जो नॉन लिविंग। तो इनमें से आपको ढूंढना है बायोटिक कौन सा है। वाटर भी नहीं है, सॉइल भी नहीं है, तो फिर हमारे पास कौन सा है, प्लांट्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर है प्लांट्स। ओके, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। प्लांट्स जो हैं ये हमारे पास बायोटिक कंपोनेंट हैं इकोसिस्टम का। ओके, देखें आप अगर किसी भी JKSSB एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपको ना यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट 2000+ MCQs PDF जम्मू एंड कश्मीर GK की टॉपिक वाइज मिल जाएंगी। जितने भी हमने यहाँ पे जम्मू कश्मीर GK को कंप्लीट किया हुआ है टॉपिक वाइज आपको MCQs मिल जाएंगे। कंप्यूटर के मिल जाएंगे विद शॉर्ट एक्सप्लेनेशन टॉपिक वाइज। साइंस MCQs मिल जाएंगे प्लस थ्योरी। फिर इंग्लिश नोट्स मिल जाएंगे विद प्रैक्टिस सेट। और इंग्लिश नोट्स में एक ख़ास बात यह है कि साथ में हिंदी भी होगी, आपको हिंदी से भी समझ आ जाएगा। और इंडियन GK विद MCQs, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स MCQs इंक्लूडिंग JNK, और इंपॉर्टेंट OMR बेस्ड टेस्ट अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम पैटर्न पटवारी जूनियर असिस्टेंट के लिए आपको मिल जाएंगे। अगर आप किसी और एग्ज़ाम के लिए भी लेना चाहते हैं तो ये सेम सिलेबस ही रहता है, तो आप ले सकते हैं। 499 रुपीज़ की फ़ी है, ठीक है। ये ऑफ़र सिर्फ 10 डेज़ के लिए है,
तो जिस किसी ने भी लेने हुए तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 8492886188 पर, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, आपको काम आएगा। 499 रुपीज़ इसकी फ़ी है। और अगर आप हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं जिसमें हम डेली लेक्चर्स की PDF डालते हैं, 1 टाइम फ़ी है। आप जब तक भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी करोगे वो आपको हेल्प करेगा। आपने इसी नंबर पर मैसेज करना है और यहाँ पे ऐड हो जाना है। OMR बेस्ड टेस्ट अगर आपने सिर्फ देने हैं तो उसकी फ़ी ओनली 100 रुपी है, तो वो भी आप दे सकते हैं, ठीक है, अगर सिर्फ ओनली आपको टेस्ट ही देने हैं। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों आपसे पूछा गया है मानस नेशनल पार्क। ये जो मानस नेशनल पार्क है ये हमारे पास यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और सिचुएटेड इन स्टेट ऑफ इंडिया। कौन सी स्टेट में है? बिहार में है, अरुणाचल प्रदेश में है, असम में है, झारखंड में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मेरी प्यारी दोस्तों? इस क्वेश्चन का आंसर है असम। ओके, मानस नेशनल पार्क यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज सिचुएटेड इन असम। ओके, असम में है, तो याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द 3R रूल। अब JKSSB ने 3R रूल के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है और आपसे मैंने यहाँ पे पूछ लिया कि कौन सा इंक्लूड नहीं किया जाता 3R रूल में। रिड्यूस होता है, रिसाइकल होता है या नहीं, रीयूज़ या पर्पज़। तो इसमें नॉट पूछा है, आपने आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है पर्पज़, ठीक है। अगर हम बात करते हैं रिड्यूस भी होता है, रिसाइकल भी होता है, रीयूज़ भी होता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? पर्पज़। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया, द फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज, कि पहला डेली न्यूज़पेपर जम्मू कश्मीर का कौन सा था? कश्मीर टाइम्स, रणबीर, ग्रेटर कश्मीर, कश्मीर ऑब्जर्वर। तो आपको बताना है फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखें, आपको इंडिया के न्यूज़पेपर भी पढ़ने हैं जो पॉपुलर पर्सनैलिटी के साथ जुड़े हुए हैं। देखें, यहाँ से क्वेश्चन JKSSB पूछता है तो आप इस चीज़ को नहीं छोड़ना और ये न्यूज़पेपर पढ़ लेना, ठीक है। हमने भी चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, चेक कर लेना न्यूज़पेपर्स बाय लर्न विद मीज़ू, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। और एक बात कि जम्मू एंड कश्मीर का ये क्वेश्चन बना हुआ है, फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज कश्मीर टाइम्स, रणबीर, ग्रेटर कश्मीर, कश्मीर ऑब्जर्वर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है रणबीर। ओके, तो कहने का मतलब यह है कि न्यूज़पेपर से भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर JNK फर्स्ट विंड पावर प्रोजेक्ट। की कौन सा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया गया था फॉर JNK का जो फर्स्ट विंड पावर प्रोजेक्ट था उसके लिए? पुंछ, गांदरबल, रियासी या फिर शोपियान। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखें, आपको ये पता होना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर है रियासी डिस्ट्रिक्ट। ओके, रियासी डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर JNK फर्स्ट विंड पावर प्रोजेक्ट। तो आप याद रख लेना, आपने ठीक किया होगा। 19 क्वेश्चन हो चुके हैं, आपने सारे क्वेश्चन ठीक किए होंगे, इजी क्वेश्चन है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हु वाज द चीफ ड्राफ्टर ऑफ आर्टिकल 370? N गोपाला स्वामी अयंगर या फिर PT जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, MK गांधी। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया हुआ द चीफ ड्राफ्टर ऑफ आर्टिकल 370। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर A। ओके, N गोपाला स्वामी अयंगर जो है ये हमारे पास चीफ ड्राफ्टर है आर्टिकल 370 के। आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और आप ये वाले जो नोट्स हैं ना MCQs फॉर्म में, ये आप ले सकते हैं। ये आपको ना कोई और होगा वो 2000 तक देगा इस तरह के नोट, क्योंकि इसमें आपको हर एक टॉपिक अगर आपने पढ़ लिया इससे पहले और आपको रिवीजन करनी है तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसमें MCQs होंगे, टॉपिक्स एक्सप्लेनेशन के साथ भी होंगे, तो ये आपको काम करेगा। और इंग्लिश नोट्स भी अब हमने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। ये ऑफ़र है सिर्फ 10 डेज़ के लिए। कोई भी इंटरेस्टेड एस्पिरेंट होगा तो हमें मैसेज कर देना, आपका ही भला होगा इसमें, ठीक है। इस वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। ओके, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।